कि क्लास 11th में एक फंक्शन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि आपने पढ़ा है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉर्मली जो कि आप देखा जाए तो जो x है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसके अंदर जो भी फ्रैक्शन और डेसिमल वैल्यू लिखी जाए तो उसमें से वैल्यू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर से जो बाहर आती है वो क्या आती है, एक इंटीजर फॉर्म आती है। क्या आती है? एक इंटीजर फॉर्म आती है। इंटीजर के क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व होंगे। देखिए क्या लिखा है कि इफ गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स प्लस कर्ली ब्रैकेट एक्स प्लस वन डैश डैश करके कहां तक गया है आपके 99 टर्म तक, ठीक। और आगे लिख रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रूट टू, मतलब जो फंक्शन है उसमें क्या रखना है, रूट टू, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, जो कि यहाँ जो कर्ली ब्रैकेट दिया है वो क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक। फ्रैक्शन पार्ट है, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टीज है वो क्या है। तो नॉर्मली देखा जाए तो 7-8 प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन नॉर्मली उसमें एक यूज किया गया। देखिए एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स, ठीक। ये चीज है, चेक कर लीजिए कि x की कोई भी डेसिमल वैल्यू अगर रखी जाए और उस डेसिमल वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखी जाए तो यहां से क्या आएगा, इंटीजर, और वहां क्या डेसिमल। तो डेसिमल और ग्रेटेस्ट में माइनस होंगे तो क्या बचेंगे बेटा, डेसिमल ही बचेंगे, ठीक है। सपोज करिए लेट x की वैल्यू 2.5 रखते हैं, सपोज करिए, पुट करेंगे तो 2.5 माइनस 2.5, आप बताओ 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आना है, 2 आना है। जब माइनस कराओगे कितना आएगा, 0.5। ये क्या बन गया, एक फ्रैक्शन पार्ट बन गया, जो कि मैंने कहा कि जो कर्ली ब्रैकेट में दिया है उस सारे के सारे क्या है, एक क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस फॉर्मेट में बनेंगे ये, है ना। बस हमें क्या करना है, एक प्रॉपर्टी में जानते रहना है, बाकी सब सेम है। कौन कौन सी है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कर्ली ब्रैकेट में एक्स, ठीक। तो अगर आप देखिए तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है इस पूरी की पूरी वैल्यू उठाकर क्या करें, पुट कर दे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस, आप देख रहे हो कि फंक्शन में वन ऐड किया गया तो आप भी उसमें ऐड कर दीजिए, वन प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वन, ठीक। नेक्स्ट बताइए क्या पुट करना है यहाँ पर, एक्स प्लस टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस टू, डेट कहां तक गया है, 99 तक, तो आप भी 99 तक ऐड कर दीजिए, ठीक। ये हो गया आपके पास। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं बताइए, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि इस फंक्शन को देखिए और इस टर्म को देखिए, आपको पता नहीं होगा कि दोनों टर्म आपस में इक्वल हैं। कैसे इक्वल है, चलिए शो करते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर और x प्लस वन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। नॉर्मली कुछ भी ले लीजिए, 1.5 ले लेते चलिए, ठीक। जब 1.5 को यहां पुट करेंगे कितना आएगा, 1.5 1.5, ठीक। 1.5 माइनस 1, माइनस करेंगे कितना आ गया, 0.5। चेक करते हैं इसी वैल्यू पे यहाँ पे पुट करके, अगर यही आ जाए तब तो मान लेंगे ना इक्वल है। देखते हैं x, जब x की जगह 1.5 रखेंगे तो कितना हो गया 2.5, और यहाँ पे रखेंगे तो 2.5, 2.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा 2, बेटा माइनस करो कितना आएगा 0.5। आपने क्या देखा, दोनों आपस में इक्वल है, तो बेटा जब फर्स्ट टर्म इक्वल है सेकंड के, सेकंड टर्म इक्वल है थर्ड के, थर्ड टर्म इक्वल है फोर्थ के, ऐसे तो सारे टर्म आपस में क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। तो जब इक्वल हो जा रहे हैं इसके, तो हम नॉर्मली इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्मली लिख सकते हैं कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्यों, क्योंकि सब आपस में इक्वल है, तो मैंने क्या कर दिया, यही इसी को लिख लिया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, डेट कहां तक 99 टर्म तक है, ठीक। तो आप बताओ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म कहां तक है 99 तक। अब ठीक से काउंट करोगे बेटा तो ये 100 टर्म आ रहा है, क्योंकि एक टर्म और ऐड हो रहे हैं इसमें, x x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। ये टर्म कितने हो गए, इतने हो गए, और ये फंक्शन दे रहा है f(x) इक्वल टू, ओके। अब बताइए x की जगह क्या पुट करना है, रूट टू, f रूट टू रखेंगे, 100 माइनस रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414, 414 माइनस 1.414, ठीक है। नॉर्मली 100 माइनस, आप देख रहे हो कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आना है 1 आना है, तो 1.414 में से 1 गया कितना बचेगा 0.0414, ठीक। ये तो मल्टीप्लाई है ना जी,
आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, और 41.4, ये किसकी वैल्यू है, एफ रूट टू की। ठीक। अच्छा, आपसे एफ रूट टू नहीं पूछा है, आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ रूट टू की पूछा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ रूट टू जब आप निकालोगे तो 41.4, इसकी भी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालोगे और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41, जो कि ऑप्शन में क्या है आपके गिवन नहीं है ना, तो यहाँ पे गिवन कर लीजिएगा 41। ठीक, ये ऑप्शन है। ठीक है, आगे के लिए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके।